हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं सोनू आपके अपने यूट्यूब चैनल गेसुरा क्लासेस पे स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे 10th का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति। बहुत ही सरल सा टॉपिक है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कितनी होती हैं? 6 होती हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। चैप्टर नंबर 8 पॉइंट के अंदर आपको वैल्यू याद करनी है। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा या कोसेक थीटा, इनकी मतलब 6 फंक्शन की वैल्यू याद करनी होगी। इसमें से आपको कोई 2 वैल्यू दे रखी होगी और तीसरी वैल्यू याद करनी है और फिर इनका मान याद करना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, लाल बटा कक्का। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? लंब बटा करण। कोस थीटा की आधार बटा करण। टेन थीटा की लंब बटा आधार। कोट थीटा की आधार बटा लंब। सेक थीटा की कर्ण बटा आधार और कोसेक थीटा की आधार बटा कर्ण बटा लंब। कोसेक थीटा की कर्ण बटा लंब, ये फॉर्मूला होता है। मतलब ये ना लाल बटा कक्का। आपको फंक्शन ऐसे याद करना है, मतलब 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइन थीटा ये पहले वाला, लंब बटा कर्ण, ये देखो यहाँ पे लंब बटा कर्ण। दूसरे वाला क्या होगा? कोस थीटा। तो कोस थीटा, तो कोस थीटा का फॉर्मूला क्या है? आधार बटा कर्ण। तीसरा क्या है? लंब बटा आधार यानी टेन थीटा। ये रहा टेन थीटा मान, लंब बटा आधार। इसका उल्टा क्या होता है? कोट थीटा, आधार बटा लंब। देखो इसका उल्टा ही है। फिर ये क्या होगा? सेक थीटा, कर्ण बटा आधार, ये उसका अपोजिट है। और फिर लास्ट है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इसका मान क्या होता है? कर्ण बटा लंब। अब आप कैसे पहचानोगे कर्ण कौन सा है, लंब कौन सा, आधार कैसा है, कौन सा है? थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। याद रखना है, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब। अगर यहाँ पे अगर थीटा कोण ए को मानते हैं तो सामने वाली भुजा यानी बी से क्या होगी? लंब। और सबसे लंबी भुजा क्या होती है? कर्ण। और जो बच की वो क्या होगी? आधार। अगर यहाँ पे हम सी को थीटा माने तो लंब क्या होगी? इसकी सामने वाली भुजा ए बी, ये क्या होगी? लंब। सबसे बड़ी भुजा कर्ण और जो बच गई वो आधार। बस आपको इतना ही याद रखना है। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। और सबसे बड़ी भुजा कर्ण और जो बच गई वो क्या होगी? आधार। इसी प्रकार अगर यहाँ पे थीटा है तो सामने वाली भुजा ए बी क्या होगी? लंब। बी सी होगा आधार और ए सी क्या होगा? कर्ण। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसको हम सोल्व करते हैं 8.1 वाला। सबसे पहले क्या करना है? ट्राइंगल ए बी सी में जिसका कोण बी क्या है? समकोण है। कोण बी को क्या मानना है? समकोण। एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ट्राइंगल, ये देखो समकोण ट्राइंगल। इसके अंदर क्या है? त्रिभुज ए बी सी में बी क्या है? समकोण। तो ट्राइंगल ए बी और सी, तो बी क्या है? समकोण। ठीक है। क्वेश्चन क्वेश्चन के अंदर दे रखा है ए बी कितना है? 24 सेंटीमीटर। ए बी क्या है? 24 सेंटीमीटर। बी सी क्या है? 7 सेंटीमीटर। आपको आपको मान याद करना है साइन ए कोस ए, साइन सी कोस सी। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से इसकी ए सी यानी कर्ण निकालते हैं। सबसे पहले ए सी कर्ण निकालते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये होता है। यहाँ पे कर्ण क्या है? ए सी। कर्ण क्या है? ए सी का स्क्वायर। आधार कोई सा भी मान लो, ए बी या बी सी। तो यहाँ पे ए बी आधार मान लेते हैं, तो ए बी का स्क्वायर प्लस लंब क्या है? बी सी, बी सी का स्क्वायर। ए सी का मान ज्ञात करना है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी का मान कितना है यहाँ पे? ए बी 24, 24 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है? 7, 7 का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। ए सी स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा? इनको जोड़ने पे 9 और 6 15, 1 8 और 4 12, 1 6 625। तो ए सी का मान कितना होगा? ए सी का मान 600 रूट 625। ए सी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से हमने ए सी ज्ञात किया। ए सी का मान कितना है? 25 सेंटीमीटर। अब याद करना है साइन ए का मान, कोस ए का मान। तो
फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्या है, साइन ए, साइन ए लाल बटा कक्का, साइन का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। यहाँ पे लंब कितना है, पहले देखो थीटा क्या है, यहाँ पे ए मान रखा है, थीटा यहाँ पे क्या है, थीटा है ए, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब, तो लंब कितना है यहाँ पे 7 और कर्ण कितना है 25, तो साइन ए की मान कितना है 7/25। फिर क्या है कोस ए, कोस ए, कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा कर्ण, यहाँ पे आधार क्या है 24 और कर्ण 25। अब सेकंड के अंदर देखो साइन सी, फॉर्मूला यही है लंब बटा कर्ण, पर यहाँ पे अब की बार एंगल ऑफ क्या है सी है, अब की बार एंगल ऑफ क्या है सी है, तो अब की बार सी थीटा है, सी मतलब कौन ये थीटा है, सामने वाली वजह क्या होगी लंब, तो लंब कितना होगा 24 और कर्ण क्या है 25। ऐसे सेकंड क्वेश्चन इसका वो है कोस सी, कोस सी फॉर्मूला क्या है आधार बटा कर्ण, यहाँ पे आधार क्या है ये लंब है तो आधार ये हुआ 7, कर्ण क्या है 25। आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जो दे रखा है वो लिखना है, मतलब यहाँ पे बी समकोण है, फिर जो भुजा है वो लिखनी है। तो यहाँ पे क्या है ए बी का मान कितना है 24 दे रखा है, ए बी का मान कितना है 24 सेंटीमीटर दे रखा है, बी सी का मान कितना है 7 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। कोण बी क्या है समकोण, ए बी का मान कितना है 24 सेंटीमीटर और बी सी का मान कितना है 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम तीसरी भुजा निकालेंगे कर्ण यहाँ पे, तो फॉर्मूला क्या है पाइथागोरस प्रमेय का, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण क्या है ए सी और आधार लंब हमें अभी तक पता नहीं है, मतलब कौन सा भी मान सकते हैं आधार कौन सा है, तो आधार यहाँ पे माना ए बी और प्लस लंब क्या है बी सी, तो इससे सोल्यूशन किया तो ए सी का मान कितना है 25 सेंटीमीटर। अब हमें तीनों भुजा पता है और साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी ये याद करना है। तो यहाँ पे इसके अंदर क्या है फर्स्ट में एंगल ऑफ ए है, अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी लंब, यानी बी सी यहाँ पे क्या है लंब, यहाँ पे कौन लंब क्या है बी सी और कर्ण क्या है ए सी, तो बी सी का मान क्या है यहाँ पे बी सी का 7 और कर्ण क्या है 25। इसी प्रकार कोस ए यानी एंगल ए है तो यहाँ पे सामने वाली भुजा क्या होगी लंब, फॉर्मूला क्या है आधार बटा कर्ण, तो ये लंब है तो ये आधार हुआ, आधार क्या है यहाँ पे ए बी, आधार ए बी है और कर्ण क्या है ए सी, तो ए बी का मान कितना है 24 और ए सी का मान कितना है 25, तो ये कोस ए का मान है, ठीक है। इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार साइन सी, तो एंगल ऑफ साइन मतलब सी वाला थीटा है तो सामने वाली भुजा क्या होगी लंब, तो यहाँ पे 24 लंब है और कर्ण कितना हुआ 25। इसी प्रकार कोस सी के अंदर आधार बटा कर्ण, सी एंगल क्या है सी, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब ये 24 है, पर हमें आधार देखना है तो आधार कितना है 7 और कर्ण कितना है 25। इस प्रकार आप सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर क्या है आकृति 8.13 ये दे रखी है, ठीक है। टेन पी माइनस कोट आर का मान ज्ञात करना है, तो टेन पी सबसे पहले टेन पी थीटा आपकी बार क्या है ये है, इसके सामने वाली भुजा क्या होगी लंब और ये क्या हो गए कर्ण, तो सबसे पहले ज्ञात क्या करना होगा इसके अंदर, मतलब दो भुजा दे रखी है तीसरी भुजा ज्ञात करनी है, तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यहाँ पे कर्ण क्या है 13 की स्क्वायर इक्वल टू आधार क्यू आर मान लेते हैं क्यू आर की स्क्वायर प्लस लंब कितना है 12 की स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 100 प्लस 144 प्लस 144, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आएगी क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144, क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू माइनस करने पे 25, क्यू आर की वैल्यू कितनी आएगी √25, क्यू आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, मतलब क्यू आर की वैल्यू कितनी आई 5 सेंटीमीटर। अब याद करना है टेन पी, टेन पी क्या होता है लंब बटा आधार, यहाँ पे लंब क्या है थीटा मान मतलब पी मानना है एंगल ऑफ, तो सामने वाली भुजा क्या होगी लंब, लंब क्या है क्यू आर और आधार क्या होगा फिर पी क्यू, क्यू आर की वैल्यू कितनी है
5 सेंटीमीटर, और पी क्यू का मान कितना है 12, तो टेन पी की वैल्यू कितनी है 5/12। इसी प्रकार कोट आर, कोट की वैल्यू कितनी होती है आधार बटा लंब। यहाँ पे देखो आर देखा आपके पास थीटा क्या है ये, इसके सामने वाली भुजा क्या होगी लंब, और ये बचा तो वो आधार, तो यहाँ पे क्या है क्यू आर माइनस लंब क्या है अब की बार पी क्यू, इसका मान कितना होगा क्यू आर कितना है 5 और पी क्यू कितना है 12। अब ज्ञात क्या करना है 10 पी माइनस कोट आर, 10 पी का मान कितना है 5/12 माइनस कोट आर का मान कितना है 5/12, 5/12 से 5/12 कैंसिल आउट यानी 0। सबसे पहले क्या करना है आपको यहाँ से, मतलब दो भुजा दे रखी है तो तीसरी भुजा पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करनी है। फिर 10 पी का मान क्या, 10 पी का मान ज्ञात करना है, और कोट आर का 10 पी के अंदर तो एंगल ऑफ क्या है पी, और कोट आर के अंदर एंगल ऑफ क्या है आर। 10 का फॉर्मूला कितना क्या होता है लंब बटा आधार, लंब यहाँ पे कितना है 5 और आधार कितना है 12। इसी प्रकार कोट आर मतलब एंगल ऑफ क्या है आपकी बार आर, तो आधार लंब क्या होगा आधार कितना होगा 5 और लंब कितना होगा 12। अब क्वेश्चन में ज्ञात क्या करना है 10 पी माइनस कोट आर, तो 10 पी का मान कितना है 5/12 और कोट आर का मान कितना है 5/12, 5/12 में से 5/12 माइनस करने पे 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए का मान क्या दे रखा है 3/4, फॉर्मूला मतलब ये याद रखना आपको, एक लाल बटा कक्का, तो पहले क्या होता है साइन थीटा, तो लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 4, तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से आधार निकालते हैं। तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस है लंब स्क्वायर, कर्ण कितना है 4 का स्क्वायर, आधार ज्ञात करना है, और लंब कितना है 3 का स्क्वायर, लंब 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि साइन ए का मान इतना हो तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए का मान क्या दे रखा है 3/4, तो सबसे पहले आपको लिखना है लाल बटा कक्का, साइड में लिख लेना है। साइन का फॉर्मूला क्या है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। सबसे पहले आधार ज्ञात करना है पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस है आधार स्क्वायर, कर्ण क्या है यहाँ पे 4 का स्क्वायर, लंब कितना है 3 का स्क्वायर प्लस आधार ज्ञात करना है 4 का 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 9, ए स्क्वायर इक्वल टू 7, तो ए का मान क्या आएगा √7। अब आपको मान ज्ञात करना है कोस ए का, कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार यहाँ पे कितना आया √7 और कर्ण कितना है 4। इसी प्रकार टेन ए, फॉर्मूला क्या होता है टेन ए का लंब बटा आधार, लंब कितना है 3 और आधार कितना है √7, इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे यदि 15 कोट इक्वल टू 8 हो तो साइन ए सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। दे क्या रखा है 15 कोट ए इक्वल टू 8, तो कोट ए की वैल्यू कितनी आएगी 8/15, तो सबसे पहले लाल बटा कक्का, कोट का मान क्या होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। सबसे पहले यहाँ पे हम कर्ण निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस है लंब स्क्वायर, कर्ण का मान ज्ञात करना, आधार कितना दे रखा है 8 का स्क्वायर प्लस लंब का मान कितना है 15 का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू 8 का 64 और 5 का 225, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू 64 और 25 कितना हुआ 4 5 9 8 2, यानी कर्ण इक्वल टू √289, कर्ण इक्वल टू 17, कर्ण का मान कितना आया 17। अब याद करना है साइन ए, साइन ए क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब कितना दे रखा है 15 और कर्ण हमने ज्ञात किया था 17। फिर क्या ज्ञात करना है सेक ए,
सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना निकाला था 17 और आधार कितना है 8। आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जो दे रखा है वो लिखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कोट ए का मान कितना है 8/15। कोट ए का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बट आधार बटा लंब। तो आधार कितना है 8, लंब कितना है 15। तो पाइथागोरस प्रमेय से सबसे पहले हम कर्ण निकाल लेते हैं। तो कर्ण कितना आया 17। कोट ए का मान कितना था 8/15, यानी आधार कितना है 8, यहाँ पे लंब कितना है 15। तो इस पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकाल लिया। कर्ण कितना आया 17। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब का मान दे रखा था क्वेश्चन में, मतलब इसमें 15 और कर्ण हमने निकाला था 17। और सेक ए का मान क्या होता है, कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना निकाला था 17 और आधार कितना है 8। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, बेस इसी फॉर्मूले के इर्द गिर्द है 8.1 चैप्टर पूरे के पूरा, ठीक है। वैल्यू एक निकालनी है और वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूले के अंदर, बेस इतना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सेक थीटा इक्वल टू इतना हो तो अन्य सभी ट्रिग्नोमेट्री, मतलब अब की बार सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू ज्ञात करनी है। सेक थीटा का मान कितना दे रखा है 13/12 और फॉर्मूला क्या होता है, लाल बटा कक्का। तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटा आधार। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान कितना दे रखा है 13, 13 का स्क्वायर इक्वल टू आधार कितना दे रखा है 12 प्लस लंब स्क्वायर। लंब स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 169 माइनस 144। लंब स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, माइनस करने पे 25। लंब कितना आएगा रूट ऑफ है 25। लंब कितना आया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आपके पास कर्ण का मान दे रखा है, आधार का मान दे रखा है और लंब हमने ज्ञात कर लिया। अब ज्ञात करने हैं सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक कोट थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का लंब बटा कर्ण, कोस थीटा का आधार बटा कर्ण, टेन थीटा का लंब बटा आधार, कोट थीटा का इसका उल्टा यानी अपोजिट आधार बटा लंब, सेक थीटा का कर्ण बटा आधार यानी ये कोस का उल्टा होता है, और कोसेक थीटा का कर्ण बटा लंब, ये होता है साइन का अपोजिट। बेस आपको वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे क्या करनी है वैल्यू पुट। लंब का मान कितना है 5, कर्ण का मान 13, तो साइन थीटा का मान कितना है 5/13। कोस थीटा का मान आधार कितना है 12, कर्ण कितना है 13, टेन थीटा के अंदर लंब कितना 5, आधार कितना है 12, कोट थीटा का मान आधार कितना है 12 और लंब कितना है 5, सेक थीटा का कर्ण बटा आधार, कर्ण कितना है 13 और आधार कितना है 12, और कोसेक थीटा में कर्ण कितना है 13 और लंब कितना है 5। इस प्रकार ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या ज्ञात करना है यहाँ पे सेक थीटा। तो सेक थीटा का मान सेक थीटा तो सेक थीटा का मान क्या दे रखा था 13/12। तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण दे रखा है, आधार दे रखा है, तो सबसे पहले हम लंब ज्ञात करेंगे किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, इसे हमने सबसे पहले लंब निकाला, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सभी का फॉर्मूला ये होता है साइन का, ये कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। तो लंब बटा लंब का मान कितना है 5, कर्ण का मान 13, मतलब वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे क्या था कर्ण कितना है 13, आधार कितना है 12 और लंब कितना निकाला था हमने 5। यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है बेस। इस फॉर्मूले से आप याद कर लेना साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ कोस ए इक्वल टू कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। ए और बी क्या है, ए और बी क्या है न्यून कोण। तो ये क्या होगा सी मान लिया, इसे डी मान लिया, इसे ई मान लिया और इसे एफ है। दिया क्या है, दिया है कोस ए इक्वल टू क्या है
कोस है बी। तो कोस एक का मान क्या होगा, लाल बटा कक्का से, लाल बटा कक्का से कोस का फॉर्मूला क्या है, आधार बटा कर्ण। इसके अंदर आधार क्या है, ए सी, और कर्ण क्या है, ए डी। इसी प्रकार कोस बी का मान, कोस बी का मान मतलब आधार बटा कर्ण। तो कोस बी के अंदर आधार क्या होगा, बी ई बटा कर्ण क्या है, बी ऑफ। दिया है कोस इक्वल टू कोस बी, तो ए सी बटा ए डी बराबर होगा बी ई बटा बी ऑफ। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए सी बटा बी ई इक्वल टू ए डी बटा बी एफ लिख सकते हैं ना। ए सी बी को इस साइड और ए डी को इस साइड इक्वल टू के मानना। तो ए सी का मान क्या होगा, के डॉट बी ई, और ए डी का मान क्या होगा, के डॉट बी एफ। अब ट्राइंगल ए सी डी व ट्राइंगल बी ई एफ में सी डी बटा ई एफ। सी डी का मान क्या होगा, रूट ऑफ ए डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, और ई एफ का मान बी एफ स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर। यानी सी डी क्या है, लंब है, लंब इक्वल टू रूट ऑफ है कर्ण स्क्वायर माइनस है आधार स्क्वायर। इसी प्रकार ई एफ भी क्या है, यहाँ पे लंब है, तो लंब बराबर क्या होगा, रूट ऑफ कर्ण स्क्वायर यानी बी एफ स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर यानी बी ई स्क्वायर। सी डी बटा ई एफ इक्वल टू रूट ऑफ ए डी का मान क्या है, के डॉट बी एफ इसका स्क्वायर माइनस ए सी का मान क्या है, के डॉट बी ई, के डॉट बी ई इसका स्क्वायर बट्टा रूट ऑफ बी एफ स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, सी डी बटा ई एफ, सी डी बटा ई एफ इक्वल टू के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, रूट के अंदर क्या होगा, के स्क्वायर कॉमन। यहाँ पे क्या बचेगा, बी एफ स्क्वायर और बी ई स्क्वायर, बी एफ स्क्वायर और बी ई स्क्वायर, और बट्टा के अंदर रूट के अंदर क्या आएगा, बी एफ स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर, बी एफ स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर। सी डी बटा ई एफ इक्वल टू के बाहर आ जाएगा, और बी एफ स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर बट्टा बी एफ स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर रूट के अंदर, ये इसे कैंसिल आउट। तो सी डी बटा ई एफ का मान क्या आएगा, कि इसे इक्वेशन नंबर 2 और इससे पहली वाली को इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। इक्वेशन 1 व 2 से, इक्वेशन 1 व 2 से क्या है, ए सी बटा बी ई, ए सी बटा बी ई बराबर होगा ए डी बटा बी एफ, ए डी बटा बी एफ इक्वल टू होगा सी डी बटा ई एफ। इन दोनों त्रिभुजों की साइड का रेशियो इक्वल है, इसलिए ट्रिपलस प्रमेय से ट्राइंगल ए सी डी और ट्राइंगल बी ई एफ समरूप है। इसलिए कोण ए बराबर क्या होगा, कोण है बी। मैं दोबारा बता देता हूँ, दिया है कोस ए बराबर कोस बी, आपको कोस ए और कोस बी का मान निकालना है, और फिर इसको कोस ए और कोस बी बराबर है तो इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो ए सी बटा ए डी इक्वल टू बी ई बटा बी एफ है, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए सी बटा बी ई को इस साइड और ए डी को ऊपर, इसको इक्वल टू के मानना है। और बी ए सी का मान क्या होगा, के डॉट बी ई, और ए डी का मान क्या होगा, के डॉट बी एफ। और अब ट्राइंगल ए सी डी और ट्राइंगल बी ई एफ में सी डी और ई एफ का रेशो लिख लेना है, और सी डी का मान क्या होगा, रूट ऑफ ए डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, और ई एफ का मान क्या होगा, रूट ऑफ बी एफ स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर। और ए डी और ए सी की वैल्यू यहाँ से पुट करनी है इसके अंदर, और आपका मान आ जाएगा सी डी बटा ई एफ का मान के। तो इक्वेशन 1 व 2 से तीनों बराबर होंगे ट्रिपल प्रमेय से, और इसलिए कोण ए सी डी समरूप है कोण बी ई एफ के, इसलिए कोण
ए बराबर क्या होगा, कौन है, बी। यदि कोट थीटा इक्वल टू 7/8 तो इतना और इतना का मान निकालिए। कोट थीटा का मान क्या दे रखा है, 7/8। कोट थीटा का मान क्या दे रखा है, 7/8। इसका फॉर्मूला क्या होता है कोट थीटा का, आधार बटा लंब। सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकाल लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान निकालना है, आधार क्या दे रखा है, 7, तो 7 का स्क्वायर, लंब क्या दे रखा है, 8, 8 का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू 7 का 49 और 8 का 64। तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, 9 और 4 13 और 1 113। तो कर्ण का मान क्या आया, √113। हमें ज्ञात क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, ये ज्ञात करना है। तो साइन थीटा का मान क्या आएगा, लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 8 और कर्ण √113। इसी प्रकार कोस थीटा का मान आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 7 और कर्ण कितना है √113। इसके अंदर वैल्यू रखनी है, ठीक है। 1 प्लस साइन का मान कितना निकाला था, 8/√113। 1 माइनस साइन का मान 8/√113 बट्टा कोस का मान 7/√113। 1 माइनस और कोस का मान है 7/√113। ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, ए का स्क्वायर माइनस बी यानी 8√113 का स्क्वायर बट्टा ए का स्क्वायर माइनस 7/√113 का स्क्वायर। एक का स्क्वायर 1, 8 का 64 बट्टा 113 और बट्टा 1 माइनस 49/113। इसका सॉल्यूशन 113 माइनस 64 बट्टा 113 डिवाइड बाई 113 माइनस 49/113। 113 से 113 कैंसिल आउट। 113 में से 64 जाने पे 49 और 113 में से 49 जाने पे 64, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 49/64। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोट स्क्वायर थीटा। कोट का मान क्या है 7/8, इसका स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 और 8 का 64। आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले कोट थीटा दे रखा है तो कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब। तो सबसे पहले कर्ण निकालना है, तो कर्ण का मान कितना है √113। साइन थीटा का मान लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 8 और कर्ण कितना है √113। कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार का मान कितना है 7 और कर्ण का मान कितना है √113। और इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है और सोल्यूशन करना है, ठीक है। और कोट थीटा का मान इसमें दे रखा है 7/8, तो सेकंड का डायरेक्ट होगा इसका स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 कोट ए इक्वल टू 4, तो कोट ए का मान कितना होगा 4/3। कोट का फॉर्मूला क्या होता है, कोट का फॉर्मूला आधार बटा लंब। तो पाइथागोरस प्रमेय से सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से सबसे पहले कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान निकालना है, आधार कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, लंब कितना है 3, 3 का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 9, कर्ण इक्वल टू √25। तो कर्ण का मान कितना आएगा 5, ठीक है। तो 10 का मान
इससे हम ज्ञात कर सकते हैं सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के मान। तो हमें क्या क्या चाहिए, टेन, कोस और साइन। तो साइन की वैल्यू क्या होगी, साइन ए। साइन ए का मान क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। यहाँ पे लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 5। कोस ए की मान कितना होगा, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है, आधार 4 और कर्ण 5। और टेन थीटा का मान यानी टेन ए का मान लंब बटा आधार, लंब कितना है 3 और आधार है, आधार कितना है 4। अब इस ये कौन साइड है, लेफ्ट हैंड साइड। 1 माइनस टेन स्क्वेयर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए का मान ज्ञात करना है। ये लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस टेन स्क्वेयर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए, इसका मान कितना आएगा 1 माइनस टेन की वैल्यू कितनी है 3 बटा 4 का स्क्वायर बट्टा 1 प्लस 3 बटा 4 का स्क्वायर। 1 माइनस 9 बट्टा 16 बट्टा 1 प्लस 9 बट्टा 16। 1 माइनस 9 बट्टा 16 बट्टा 1 प्लस 9 बट्टा 16, 16 माइनस 9 बट्टा 16 और बट्टा के अंदर 16 प्लस 9 बट्टा 16। 16 से 16 कैंसिल आउट, 16 में से 9 जाने पे 7 और 16 और 9 25। तो 1 माइनस टेन स्क्वेयर बटा 1 प्लस टेन स्क्वेयर का मान कितना आया 7 बटा 25। अब राइट हैंड साइड कोस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए, कोस का मान कितना है 4 बटा 5 का स्क्वायर माइनस साइन का मान कितना है 3 बटा 5 का स्क्वायर। इसका मान कितना होगा 16 बटा 25 माइनस 9 बटा 25। सोल्व करने पे 16 माइनस 9 यानी 7 बटा 25। अतः LHS इक्वल टू RHS, मतलब 1 माइनस टेन स्क्वेयर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए का मान है वो कोस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए के मान के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बी क्या दे रखा है, समकोण दे रखा है और टेन ए का मान दे रखा है। तो इसका और इसका मान याद करना है। तो ट्राइंगल ABC के अंदर बी क्या है, समकोण, बी है समकोण, ABC ट्राइंगल है। टेन ए का मान क्या दे रखा है, ए बटा रूट 3, मतलब इसके अंदर एंगल ऑफ ए है ए बटा रूट 3। टेन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार, मतलब लाल बटा कक्का से, ये याद रखना, ठीक है। लंब बटा आधार, लंब की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, आधार कितना दे रखा है रूट 3। तो पाइथागोरस प्रमेय से ऐसे याद करेंगे, यानी कर्ण, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस है लंब स्क्वायर। कर्ण का मान ज्ञात करना है, आधार कितना दे रखा है रूट 3 का, रूट 3 इसका स्क्वायर प्लस लंब है 1 इसका स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू 3 प्लस 1, यानी कर्ण का मान कितना आया रूट 4, कर्ण इक्वल टू 2। अब ज्ञात क्या करना है, साइन ए। फर्स्ट क्वेश्चन करने के लिए पहले साइन ए, कोस सी, कोस ए और साइन सी का मान ज्ञात करना है। तो साइन ए का मान कितना होगा, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। यहाँ पे लंब क्या दे रखा है 1 और कर्ण हमने निकाला था 2। कोस सी का मान, कोस सी का मान, कोस का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा कर्ण। अब की बार एंगल ऑफ क्या है सी, तो यह तो लंब होगा तो आधार क्या होगा 20 यानी 1, कर्ण क्या होगा 2। फिर कोस ए, कोस ए फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा कर्ण। अब की बार एंगल ऑफ क्या है ए, ये एंगल ऑफ क्या है ए, तो इसके अंदर आधार क्या होगा, ये लंब है तो ये आधार यानी रूट 3 बटा 2।
और साइन सी का मान, साइन सी का मान लंब बटा कर्ण, एंगल ऑफ क्या है सी, तो लंब क्या होगा रूट है 3 और कर्ण क्या होगा 2। अब फर्स्ट सॉल्यूशन करते हैं, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए और साइन सी। साइन ए का मान कितना है 1/2, कोस सी का मान कितना है 1/2 प्लस कोस ए का मान कितना है √3/2 इंटू साइन सी का मान कितना है √3/2, 1/4 प्लस √3 से √3 को मल्टीप्लाई 3/4। सोल्यूशन करने पे 4/4 यानी 1, इसका मान क्या आया 1। अब इसका सोल्यूशन करते हैं सेकंड का, कोस ए डॉट कोस सी माइनस साइन ए डॉट साइन सी। कोस ए का मान कितना दे रखा है, कोस ए का मान √3/2 डॉट कोस सी का मान 1/2 माइनस साइन ए का मान 1/2 और साइन सी का मान √3/2। इसको मल्टीप्लाई करने पे √3/4 माइनस √3/4, √3/4 माइनस √3/4 कैंसिल आउट यानी 0। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको कोण बी क्या दे रखा है समकोण, टेन ए का मान क्या दे रखा है 1/√3। इससे आप सबसे पहले कर्ण निकालोगे, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण का मान कितना आया 2, फिर साइन ए कोस ए और साइन सी की वैल्यू निकालनी है और फिर इसके अंदर पुट करनी है और सोल्यूशन करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है। साइन पी कोस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज जिसमें क्यू क्या है समकोण, क्यू क्या है समकोण, इसे पी माना, इसे क्यू और ये आर, ये क्या है समकोण। पी क्यू कितना दे रखा है 5 और पी आर प्लस क्यू आर का मान कितना है 25। पी आर प्लस क्यू आर का मान कितना है 25, तो इसे मैं क्यू आर को क्या मान लेता हूँ मानना क्यू आर इक्वल टू एक्स। क्यू आर एक्स है तो पी आर कितना होगा 25 माइनस एक्स। देखो क्वेश्चन में दे रखा है कि पी आर प्लस क्यू आर का मान कितना है 25, तो अगर ये एक्स है तो ये कितना होगा पी आर 25 माइनस है एक्स, तो पी आर कितना होगा 25 माइनस है एक्स। तो पाइथागोरस प्रमेय से एक्स का मान निकाल लेते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय, इसके अंदर पी आर क्या है कर्ण, पी क्यू आधार मान लेते हैं और क्यू आर लंब। पी आर का मान क्या दे रखा है 25 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू क्या है 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर कितना है एक्स का स्क्वायर। ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 और एक्स स्क्वायर 25 का 625 एक्स स्क्वायर माइनस 50 एक्स इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, 625 25 इस साइड आएगा तो माइनस 25 इक्वल टू माइनस 50 एक्स इस साइड आएगा तो 50 प्लस के 50 एक्स। 625 में से 25 जाने पे 600 इक्वल टू 50 एक्स, एक्स इक्वल टू कितना आएगा 600/50 यानी एक्स का मान कितना आया 12 सेंटीमीटर। अगर एक्स यानी क्यू आर 12 है तो पी आर कितना होगा 25 माइनस 12 यानी 13 सेंटीमीटर।
इस प्रकार हम क्यू आर और पी आर की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। अब ज्ञात क्या करना है, साइन पी, साइन पी फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, आप लिख लेना लाल बटा कक्का से, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है, एंगल ऑफ पी है तो लंब कितना होगा, क्यू आर, क्यू आर की वैल्यू कितनी है 12 और कर्ण कितना है 13। इसी प्रकार कोस पी, एंगल ऑफ पी लेना है, ठीक है। यहाँ पे कोस पी फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार कितना होगा पी क्यू और कर्ण पी आर और टेन पी का मान लंब बटा आधार, लंब कितना है एक्स यानी क्यू आर, आधार 5। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको सोल्व करके जरूर जाना है बोर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण से अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है, तो टेन ए होता क्या है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है, तो इसमें हम नहीं बता सकते कि इसका मान 1 से कम होगा, 1 से अधिक भी हो सकता है। अगर लंब बड़ा हो और आधार छोटा हो तो इसका मान 1 से बड़ा भी हो सकता है, तो ये क्या होगा असत्य। दूसरा है, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए इक्वल टू 12/5 होता है, ये क्या है सत्य है। फॉर्मूला क्या होता है सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार। हम जानते हैं कि कर्ण है वो सदैव आधार से यानी बड़ा होता है, तो सेक ए का मान 12/5 हो सकता है, तो ये क्या है सत्य है। दूसरा तीसरा है, कोस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, नहीं, कोस है वो कोसेंट के रूप में नहीं है, कोसाइन के रूप में संक्षिप्त, कोसाइन का है संक्षिप्त रूप, किसका है कोसाइन का, तो ये क्या है असत्य। तीसरा है, कोट ए कोट और ए का गुणनफल नहीं, ये एंगल ऑफ है कोट का, ठीक है, इसे बोलते हैं कोटेंजेंट, तो ये भी क्या है असत्य। और नेक्स्ट है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3, इसका फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, कर्ण कभी भी लंब से छोटा नहीं हो सकता, तो ये क्या होगा असत्य। तो फर्स्ट क्या है, टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है, तो ये क्या होगा नहीं होता, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो असत्य। इसके अंदर क्या है, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए का मान इतना हो सकता है, तो ये क्या है सत्य है, और ये असत्य है। और कोट और ए का गुणनफल ये असत्य है, और किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3, तो ये भी असत्य है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें।